नमस्कार, मैं महानाम धबाले पैसा लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा गुजरात राज्य से जुड़े कुछ आर्थिक तथ्य और एनालिसिस करेंगे गुजरात इकोनॉमिक्स मॉडल का। जब सीएम मोदी ने अपना पीएम अभियान शुरू किया तो विकास का गुजरात मॉडल केंद्रीय विषय था। गुजरात भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के हिसाब से गुजरात का जीएसडीपी यानी गुजरात स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत में दूसरे स्थान पर है और इसका विनिर्माण जीएसडीपी सबसे अधिक है। अगर आसान भाषा में समझे तो जीएसडीपी राज्य की सीमा के अंतर्गत राज्य ने कितना उत्पादन किया है और इसे जीएसडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। विनिर्माण जीएसडीपी का मतलब होता है जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत यानी रॉ मटेरियल की लागत में कटौती के बाद जो राशि शेष बचती है उसे जीवीए कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष 5 राज्यों की जीएसडीपी और विनिर्माण जीएसडीपी की तुलना अगर हम करते हैं तो साल 2020-21 के आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के अनुसार अगर हम देखें तो महाराष्ट्र 18.89 ट्रिलियन रुपीस के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है जिसका जीएसडीपी 12.48 ट्रिलियन रुपीस है। वहीं अगर हम बात मैन्युफैक्चरिंग जीवीए की करें तो गुजरात 4.08% से महाराष्ट्र से आगे है। लंबे समय से गुजरात की अर्थव्यवस्था ने देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2002 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य में भाजपा शासन की अवधि को छोड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था का सीएजीआर 1980 के बाद से राज्य में सभी अलग अलग राजनीतिक अवधियों में देश की तुलना में अधिक रहा है। गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में सबसे कम है। 2011 के सेंसस की बात अगर हम करें तो सेक्स रेशियो में 1000 मेल्स पर 883 फीमेल्स गुजरात में सेक्स रेशियो पाया गया। इतना ही नहीं, पर कैपिटा इनकम में गुजरात का रैंक पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 96% गुजरात के घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात का 9वां रैंक आता है। विभिन्न राजनीतिक सरकार के दौर के तहत गुजरात और भारत के सीएजीआर की तुलना भी हमने की। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रिटर्न मैट्रिक है क्योंकि ये वास्तव में किसी निवेश द्वारा कमाया गया साल दर साल का रिटर्न बताता है, जो पूर्ण रिटर्न के विपरीत होता है, जो किसी निवेश पर रिटर्न कमाने में लगने वाले समय पर ध्यान दिए बिना पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है। 2011 के जीवीए सीएमआई के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत और गुजरात के ओवरऑल सीएजीआर और मैन्युफैक्चरिंग सीएजीआर का विश्लेषण हम करेंगे। 2012-13 से 2017-18 तक भारत का सीएजीआर 7.08% था, वहीं गुजरात का इस दौर में 9.38% था। ओवरऑल इसी दौर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सीएजीआर 8.24% था और गुजरात का सीएजीआर था 12.14%। यह डाटा हमें बताता है कि गुजरात का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सीएजीआर हमेशा से ही नेशनल एवरेज से अधिक रहा है। गुजरात की सफलता की कहानी में क्षेत्रीय असमानता एक अहम पहलू है। इसे देखने का एक सरल तरीका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के 5वें दौर द्वारा तैयार एसेट्स रैंकिंग का उपयोग करना है, जो 2019-21 में आयोजित किया गया था। संपत्ति पंचमक या असेट्स क्वांटाइल गुजरात में एक बड़ी जिलावार असमानता है। अहमदाबाद और वडोदरा जैसे जिलों में आबादी का 50% या उससे अधिक शीर्ष एसेट क्वांटाइल है। यही संपत्ति पंचमक संख्या दाहोद और डांग जैसे जिलों में 5% से भी कम है। भारत में जिला स्तर पर सार्थक आर्थिक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है। इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति का एक अपवाद ईएसआई के आंकड़े थे। यह रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को ट्रैक करता है, जो जिला स्तर पर डेटा प्रदान करता था। हालांकि 2009-10 के बाद जिला स्तरीय डेटा प्रकाशित करना ईएसआई ने रोक दिया, लेकिन तर्क देने के लिए 13 साल पहले के डेटा का उपयोग करना एक परेशानी है। नवीनतम एनएफएचएस से घरेलू संपत्ति डेटा से पता चलता है कि गुजरात के सबसे गरीब जिले वे हैं जिन्होंने जिलेवार ईएसआई डेटा उपलब्ध होने पर सबसे खराब प्रदर्शन किया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।